हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस्ड कैलकुलस एक्सरसाइज 6.1 और आज का टॉपिक प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि आज हम प्रूफ करने वाले हैं यंग्स थ्योरम का। हाँ जी, यंग्स थ्योरम का प्रूफ आज हम सीखते हैं। तो बात करते हैं यहाँ से यंग्स थ्योरम के स्टेटमेंट की। तो स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ़ f फ्रॉम r स्क्वायर से r बी ए फंक्शन सच दैट बोथ fx and fy are differentiable at a point ab of the domain, then fxy ab पॉइंट पर और fyx ab पॉइंट पे दोनों इक्वल होते हैं। ये कहते हैं यंग्स थ्योरम। हाँ जी, स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, डोमेन पता है यहाँ से r स्क्वायर से r होगी, ठीक है। इस डोमेन का हमने एक पॉइंट ले लिया ab, ठीक है। इस पॉइंट पे ये कहता है कि fx और fy दोनों डिफरेंशिएबल है, ये मतलब इनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ठीक है। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो उस केस में इसका डेरिवेटिव कर दो y के रिस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव कर दो x के रिस्पेक्ट में, वे दोनों के दोनों क्या होते हैं जी? इक्वल होते हैं। ये कहती है हमसे यंग्स थ्योरम, ठीक है। अब इसके प्रूफ को देखते हैं। अब देखो ध्यान से, प्रूफ इसका करेंगे कैसे? स्टेटमेंट को देखो पहले, स्टेटमेंट आपको समझ आ गई तो प्रूफ हो जाएगा। स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि बोथ fx एंड fy आर डिफरेंशिएबल, तो हम इसी का यूज करेंगे। सिंस fx एंड fy आर डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ab पर, ठीक है जी। ab पर डिफरेंशिएबल है, सो दे एग्जिस्ट इन ए सर्टेन नेबरहुड ऑफ ab एंड ऑल द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव fxx, fxy, fyx, fyy एग्जिस्ट एट ab। हाँ जी, ये कहता है डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है तो इनका जो डेरिवेटिव होंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो एग्जिस्ट करेंगे। इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर दूं, इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कर दूं, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर दूं, इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कर दूं। हाँ जी, वे डेरिवेटिव क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट ही कहती है हमसे कि fx और fy एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल तो एग्जिस्ट करेंगे, तो ये डेरिवेटिव, चारों डेरिवेटिव्स के एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। चारों डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गए तो हम इसको प्रूव करेंगे एक स्मॉल इंक्रीमेंट की हेल्प से, ठीक है। हम क्या लेंगे? एक स्मॉल इंक्रीमेंट लेंगे। h ले सकते हो आप, k ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, स्मॉल इंक्रीमेंट, ठीक है। वी शैल प्रूव द थ्योरम बाय टेकिंग इक्वल इंक्रीमेंट, ठीक है, h, ठीक है। हमने इक्वल इंक्रीमेंट ले लिया, किसके लिए? x के लिए भी और y के लिए भी, कि दोनों में हम सेम इंक्रीमेंट कर देंगे। देखो जो इसकी नेबरहुड होती थी ए बी पॉइंट की, वो हम क्या लेके चलते हैं अभी तक? a प्लस एच बी प्लस के, ठीक है। बट हम क्या करेंगे यहाँ पे? k को भी h लेकर चलेंगे। क्या? k को भी h लेकर चलेंगे प्रूफ करने के लिए। तो लेट a प्लस एच और b प्लस एच, यहाँ पे k होता था b प्लस के, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? h ले लिया। ये क्या? नेबरहुड है इस पॉइंट ए बी की, हमने ये चूज कर लिया, राइट, ओके जी। ये नेबरहुड है तो इसका जो डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट करेगा। हम यहाँ से f(x) निकाल सकते हैं। हाँ जी, जो ये x है fx, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये हमारे पास आएगा। देखो कैसे, हमारे पास ये है ए बी, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f का, वो हमारे पास क्या आता है? लिमिट f ऑफ a प्लस एच कोमा बी माइनस f ऑफ a कोमा बी अपॉन में h, ठीक है। ये हमारे पास आता है, राइट। क्या? a b पॉइंट पे डेरिवेटिव फंक्शन का जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर h ऐड कर दे, सेकंड वाले में कुछ भी ऐड नहीं करते, ठीक है जी, अपॉन में h। बट अब यहाँ पे कहता है कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, नहीं x, यानी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसका ऑलरेडी हो चुका है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो चुका है, हम तो इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। हम तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, ये हमारे पास fx था, तो इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं इस पे, ठीक है जी। किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करें, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? जो h है इसको इस वाले में ऐड करेंगे, ठीक है जी। देखो जो fy निकालते थे हम, वो क्या होता है? लिमिट k टेंड्स टू 0 f ऑफ a कोमा b प्लस के माइनस के f ऑफ a कोमा b अपॉन में के, ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ा था, राइट। तो वही चीज़ है, अब यहाँ पे ये चीज़ आ चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। इसका डेरिवेटिव हो चुका है, तो हम बात करें इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करने की, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो भी यहाँ पॉइंट होगा उसमें हम b वाले में ऐड करते हैं k को, लेकिन हम यहाँ पे इंक्रीमेंट लेके चले हैं इक्वल, कौन सा? h, तो यहाँ पे k की जगह पे h हो जाएगा। देखो fyx, x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि इंक्रीमेंट क्या था? h, ठीक है जी। fx डेरिवेटिव हो चुका है इसलिए लिखा मैंने यहाँ पे fx, ठीक है जी। a कोमा b वाले में ऐड कर दो h, माइनस का fx ए बी अपॉन में h, ठीक है जी। इतना कम हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर आपको डेरिवेटिव पता है तो।
इस पर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो अब लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से h है, इसको बाहर निकाल लेता हूँ मैं 1/h, और जो fx है, अब इस fx की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, ठीक है। fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, fx की वैल्यू हो जाएगी यानी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है जी, फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर बात कर रहे हैं तो जो फर्स्ट वाला है इसके अंदर h ऐड हो जाएगा, तो f ऑफ a प्लस एच सेम एज सेकंड वाला एच इज माइनस f ऑफ a कोमा b प्लस एच अपॉन में h, ठीक है। ये वाला अब यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है। सेम यहाँ पे fx है माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, a में h ऐड कर दो कोमा b माइनस f ऑफ a b अपॉन में h, ठीक है। आई होप यह बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ से देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, तीनों में सेम है, कॉमन निकाल देंगे यहाँ से, और 1/h यहाँ पे 1/h यहाँ पे एक बाहर बैठा हुआ है, तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 1/h² हो जाएगा, हाँ जी 1/h² हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास यही टर्म f ऑफ a प्लस एच बी प्लस एच माइनस f ऑफ a b प्लस एच माइनस f ऑफ a प्लस एच b, और माइनस ये एक माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस f ऑफ a b, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास किसकी हो चुकी है, f ऑफ y x की, ठीक है जी। हमने x का डेरिवेटिव कर दिया y के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली हम y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हुए मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ से इसको देखते हुए लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h² सेम रहेगा, ये इनमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, दोनों में सेम है a प्लस एच बी प्लस एच, यानी इंक्रीमेंट है तो दोनों में सेम है, नहीं है तो किसी में नहीं है, ठीक है जी। दोनों में a प्लस एच है बी प्लस एच यानी h h ऐड है तो सेम आएगा। यहाँ पे इंक्रीमेंट किस में है, b के अंदर है, तो इसके अंदर क्या होगा, इंक्रीमेंट a के अंदर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीमेंट a में है तो यहाँ पे b के अंदर हो जाएगा, ठीक है, प्लस f ऑफ ए बी और प्लस f ऑफ ए बी, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, कुछ भी नहीं करना आपको, जस्ट जो स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। एक हमारे पास फंक्शन है r² से r तक, ठीक है, उसके अंदर एक पॉइंट है ए बी, डोमेन के अंदर से एक पॉइंट ले लिया, और यहाँ पे कहा गया स्टेटमेंट के अंदर कि जो fx है और fy यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उनके x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट करते हैं तो उसका fxy और fyx दोनों इक्वल आएंगे, ये कहते हैं यंग्स थ्योरम। अब इसको हमने प्रूव किया तो जो कंडीशन दे रखी है हमने उसी का यूज किया कि जो फंक्शन है वो क्या है जी, डिफरेंशिएबल है, यानी fx fy डिफरेंशिएबल है तो उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, हाँ जी। तो उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, fxx fyx fxy और fyy ये एग्जिस्ट करके, ठीक है जी। इतना काम हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, एक स्मॉल इंक्रीमेंट किया, दोनों के अंदर इक्वल इंक्रीमेंट h का, ठीक है। h का इंक्रीमेंट किया तो हमने वहां से fx का डेरिवेटिव किया y के रिस्पेक्ट में पार्शली, उसकी वैल्यू निकाल दी। सिमिलरली हमने क्या किया, f(x, y) की वैल्यू निकाल दी, ठीक है जी। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हम करने वाले हैं कि एक फंक्शन डिफाइन करेंगे फाई hh। वो डिफाइन कैसे करेंगे, वो फंक्शन जो ही हमारे पास दिया हुआ ना इसी को हम hh लेके चलेंगे, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा लिखने का भी चेंज कर देंगे, कैसे, ये तो हमारे पास सेम रहेगा, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा और हमारे पास ये बच जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के अंदर, ठीक है जी। तो बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड में हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है जी। तो डिफाइन 5hh इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच बी प्लस एच माइनस f ऑफ a प्लस एच कोमा बी माइनस f ऑफ a कोमा बी प्लस एच माइनस f ऑफ ए बी, ठीक है जी। जो हमने वहाँ से इक्वेशन निकाली थी उसी के अंदर से हमने इस फंक्शन को डिफाइन कर लिया, ठीक है। आपके लिए डिफाइन करना बिल्कुल आसान है, ओके। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ से हमने एक h ऑफ x भी डिफाइन कर लिया। h ऑफ x किस प्रकार डिफाइन किया, देखो यहाँ से a प्लस एच दोनों में सेम है तो इसको हम कोई नया वेरिएबल नाम दे सकते हैं, हाँ जी। इसको लेट कर लिया x के इक्वल, ठीक है। f ऑफ x यानी b प्लस एच माइनस सेम, यहाँ से देख लो a है ये सेम है, ठीक है जी। इसको सेम रखा है यहाँ पे, बाकी कोमा भी, ठीक है। सो दैट hx हमने डिफाइन कर दिया, hx यहाँ पर हमारे पास ये बन चुका है, तो जो 5hh है वो हमारे पास क्या बन जाएगा अब, ठीक है, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस x की जगह पे अगर मैं a प्लस एच पुट कर दूं, x की जगह पे a प्लस एच पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा माइनस का a प्लस एच बी, ये बन जाएगा, ठीक है जी। फिर इस x की जगह पे मैं a पुट कर दूं तो यहाँ से a बन जाएगा और यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है जी। तो हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे सेम था इसलिए मैंने यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे सेम था इसलिए यहाँ पे x लिख दिया, ठीक है। लिख सकते हैं इसको ऐसा, ओके। तो 5hh इज इक्वल टू दिस, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, राइट, ओके।
अब जो सिंस जो एफ एक्स है वो एग्जिस्ट करता है इन द नेबरहुड ऑफ दिस फंक्शन, तो जो फंक्शन एच एक्स होगा वो क्या होगा, डेरिवेबल होगा इन ए टू ए प्लस एच के अंदर। हाँ जी, जो एच एक्स है वो क्या है, ए प्लस एच से ए यानी ए टू ए प्लस एच, इसके अंदर फंक्शन डेरिवेबल होगा। ठीक है, डेरिवेबल होगा तो मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से, हमने पढ़ा था लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम, उसके अंदर क्या था, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए और डेरिवेबल होना चाहिए। ठीक है जी, और दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए ए और बी। उसके बाद क्या होता था कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। ठीक है, ये होता था, और उसी की दूसरी फॉर्म हमारे पास थीटा में भी थी। ठीक है जी, तो देखो, तो मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से एच ऑफ ए प्लस एच माइनस एच ऑफ ए, तो एच ऑफ ए प्लस एच माइनस एच ऑफ ए अपॉन में ए प्लस एच माइनस ए, तो यहाँ से ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कौन, एच। जो एच बचा है उस एच को लेके हम यहाँ पे। ठीक है जी, और ये एफ डैश सी यानी एच डैश ए प्लस ए प्लस थीटा एच, जहाँ पे जो थीटा है वो 0 और 1 से बिलोंग करता है। ठीक है, 0 1 से, ओपन इंटरवल 0 1, यानी जी थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ गई। ठीक है, ओके जी, तो ये आ गया हमारे पास एच। अभी जो एच डैश ए प्लस थीटा एच है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम कहाँ से निकालते थे, फंक्शन डेरिवेटिव करते थे। ठीक है जी, तो एच हमारे पास ये रहा, इसका डेरिवेटिव करेंगे और ए प्लस थीटा एच पुट कर देंगे, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे, तो एफ है, एफ का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एफ एक्स एक्स बी प्लस एच, और एक्स के प्लेस पे हो जाएगा जी ए प्लस थीटा एच। यहाँ से करेंगे एफ एक्स एक्स बी, तो एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी, एक्स के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दी ए प्लस थीटा एच। ठीक है जी, ओके, इतना काम हो गया। ठीक है, तो एच यहाँ पे आ गया हमारे पास। नाउ अब हमने यहाँ पे क्या किया, अपने पास से यहाँ पे एफ एक्स ए बी एड कर दिया, एफ एक्स ए बी सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है जी, हमने यहाँ पे एफ एक्स ए बी को सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे ऐड कर दिया माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो फिर इसको लिख दिया दिस माइनस का एफ एक्स ए बी, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिया, दिस माइनस का दे एफ एक्स ए बी। ठीक है, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। राइट, हमने यहाँ पे यूज किया है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद जो एफ एक्स है एफ वाई है, ये फंक्शन कैसे है जी, डेरिवेबल फंक्शन है। हाँ जी, डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट ए बी पर, तो देयरफॉर अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं ए बी पर, एफ एक्स और एफ वाई एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने जो क्वेश्चंस किए थे, क्या अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव्स का एग्जिस्ट करता है, तो हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शन डेरिवेबल होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते थे, एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस एच, बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एच टाइम एफ एक्स प्लस के टाइम एफ वाई प्लस के एच टाइम फाई एच एच प्लस के टाइम साई एच एच। ठीक है, यानी एच के करते थे, फिर के को आप बाद में प्लेस कर देते थे एच के साथ। तो वही चीज़ यहाँ पे है, देखो एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस एच माइनस के एफ एक्स ए बी। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या आएगा, थीटा एच इंटू ए। ठीक है जी, थीटा एच ए। राइट, यहाँ पे क्या होता था एच टाइम ए, तो यहाँ पे क्या है, ए में इंक्रीमेंट किसका, थीटा एच का, तो यहाँ से थीटा एच आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंट एच का, तो यहाँ पे एच भी आ जाएगा। ठीक है, जब हमने स्टार्टिंग में किया था इंट्रोडक्शन के अंदर, वहाँ से क्या था, एच ए प्लस के बी, इस टाइप से था। तो यहाँ से थीटा एच ए प्लस के एच बी प्लस के थीटा एच फाई वन एच एच प्लस के एच साई वन एच एच, यानी एच यहाँ से थीटा एच यहाँ से, ये हो गया। और इसी को हमने फिर लिखा था एक ही जगह पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एफ एक्स, और यहाँ पे लिखा था हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एफ वाई लिखा था। ठीक है जी, तो यहाँ से एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, तो एक्स का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बन जाएगा, एफ एक्स एक्स बन जाएगा। ठीक है जी, ओके, तो थीटा एच एफ एक्स एक्स ए बी प्लस के एच एफ वाई एक्स ए बी प्लस के थीटा एच फाई वन एच एच प्लस के एच साई वन एच एच, ये बाकी सारे टर्म एज इट इज लिखती है हमने यहाँ से, ये वाली एज इट इज, ये वाली एज इट इज। ठीक है जी, इसके जगह पे एफ एक्स एक्स हो गया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया एच एफ वाई एक्स ए बी, यानी इसके जगह बी की वैल्यू ये होगी हमारे पास। ठीक है, जहाँ पे फाई वन एच एच और साई वन एच एच टेंड्स टू जीरो, एज एच टेंड्स टू जीरो। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये हमने क्या किया, यहाँ से जो ये चीज़ थी इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, हमने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली। अब सिमिलरली हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हाँ जी, सिमिलरली हम इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे, और जो इक्वेशन 3 आई है और जो इक्वेशन एक 4 आएगी नेक्स्ट वाली, उसको हम क्या करेंगे, वापिस से इसके अंदर पुट कर देंगे। सिमिलरली एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी माइनस एफ एक्स ए कोमा बी इज इक्वल टू थीटा एच एफ एक्स एक्स ए कोमा बी प्लस थीटा एच फाई टू एच एच। हाँ जी,
ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 4। देखो ध्यान से, यहाँ पे a प्लस थीटा एच है, तो थीटा एच का इंक्रीमेंट है, तुमने लिख दिया थीटा एच एफ एक्स एक्स ए बी, ठीक है जी, प्लस यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है इसके अंदर वो कितना है, 0 का है, तो यहाँ पे 0 वाली टर्म आएगी, उसको क्या कर दिया, कैंसिल आउट, क्योंकि 0 बन गया वो, ठीक है। तो बच्चा कौन, थीटा एच फाई 2 एच एच, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म आएगी 0 साई 2 एच एच, वो साई 2 वाली टर्म 0 बन गई क्योंकि 0 मल्टीप्लाई में था, तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 4, जहां पे फाई 2 एच एच टेंड करता है 0 को, एच एच टेंड्स टू 0, ठीक है। यूजिंग 3 एंड 4 इन इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 थी उसके अंदर इसको पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास क्या आता है, एच टाइम दिस, हमने वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद देखो यहाँ से थीटा एच एफ एक्स एक्स ए बी और थीटा एच एफ एक्स एक्स ए बी ये हो गया कैंसिल आउट, एक प्लस का था एक माइनस का था। इसके बाद h यहाँ पे, h यहाँ पे, h यहाँ पे, h यहाँ पे, h आ जाएगा कॉमन, एक h था बाहर तो एक h यहाँ से आएगा, तो ये बनेगा h स्क्वायर बन जाएगा। हाँ जी, ये टर्म बची एफ वाई एक्स ए बी, फिर यहाँ से थीटा फाई 1 एच एच, फिर यहाँ से साई 1 एच एच माइनस थीटा साई 2 एच एच, ये हमारे पास बन जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। हमने जो डिफाइन किया था वो किसके लिए डिफाइन था, एच ऑफ एक्स, ठीक है। इसी प्रकार से हम एच ऑफ वाई भी डिफाइन कर सकते हैं। हाँ जी, एच ऑफ वाई भी डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली इफ वी टेक एच वाई लेंगे तो एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा वाई, वहां पे था एक्स, ठीक है जी, एक्स कोमा बी प्लस एच, ठीक है, और माइनस का ए कोमा बी, यानी ए कोमा वाई यहाँ पे है, ठीक है, वहां पे था एक्स कोमा बी, ठीक है जी। उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसको देखते हुए तो फाई एच एच अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स ए बी प्लस के फाई 3 एच एच प्लस के थीटा 1 साई 2 एच एच माइनस के थीटा 1 साई 3 एच एच, ये हमारे पास बन जाएगी। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है जी। देखो सेम ऐसा ही था, जो एच स्क्वायर था इसको नीचे लेके लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख दो, कोई इशू नहीं है, लीजिए एच स्क्वायर। आपको चीज़ें याद रहेंगे कि हाँ हमने इसको देखते हुए इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे एफ वाई एक्स था तो यहाँ पे एफ एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है जी। इसी प्रकार से यहाँ पे साई 1 था तो यहाँ से फाई 3 हो जाएगा, नया वेरिएबल आ जाएगा। थीटा फाई 1 है तो यहाँ थीटा साई 2 हो जाएगा, थीटा फाई 2 है तो थीटा साई 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है। जहाँ पे ये फाई और साई क्या करेंगे, 0 को टेंड कर जाएंगे जब एच 0 को टेंड करेगा, ठीक है जी, ओके। टेकिंग लिमिट एच टेंड्स टू इन्फिनिटी, एच टेंड्स टू 0 इन इक्वेशन 5 एंड 6। इन इक्वेशन 5 और 6 के अंदर h टेंड्स टू 0 लेते हैं। h टेंड्स टू 0 लेंगे तो यहाँ से क्या करो, जो h स्क्वायर है इसको ले आओ इसके नीचे, h स्क्वायर है इसको ले आओ इसके नीचे, ठीक है। लीजिए इसको आप इसके नीचे ले आते हैं, और जो ये टर्म है इसको भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे फाई एच एच अपॉन में एच स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ से करते हैं 0 को टेंड, 0 को टेंड कराते हैं तो एच एच ये 0 टेंड कर जाएगा 0, ये 0 टेंड कर जाएगा, ये 0 टेंड कर जाएगा, ये तो हुआ खत्म, ठीक है जी। यहाँ से एच एच ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, बचा कौन, एफ वाई एक्स ए बी एफ एक्स वाई ए बी, ठीक है जी। तो यहाँ से लिमिट दिस इज इक्वल टू एफ एक्स वाई ए बी और एफ आई एक्स ए बी, ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है जी। हमें यही तो शो करना था, ठीक है जी। 10 हम यहाँ से कह सकते हैं कि एफ वाई एक्स ए बी और एफ एक्स वाई ए बी दोनों क्या आते हैं जी, इक्वल आते हैं। यही कहती थी यंग्स थ्योरम, ठीक है जी, कि फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स एफ वाई एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंशिएबल हैं तो उनका एक बार और डेरिवेटिव कर दे तो एफ वाई एक्स और एफ एक्स वाई दोनों वैल्यू इक्वल आ जाते हैं, ठीक है जी। ये बताती है हमें यंग्स थ्योरम। तो यंग्स थ्योरम का प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रूफ है श्वार्ट्ज लेमा, वो करने वाले हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।